अश्चन देखबावाला सभी दर्शकाना निशा की आड़ी सु राम राम और अब खबरा हाड़ोती सु। मुकुंदरा नेशनल टाइगर रिजर्व का 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन कबारा अब खनन सहित अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां कतई प्रारंभ करबा कतई ले सभी बाधाएं खत्म हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का प्रयासों वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन की सीमा 10 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करबा का संबंध में अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी कर दियो। मंत्रालय ने कदम के बाद अब 1 लाख लोगों से अधिक कतई फिर से रोजगार की राह प्रशस्त होगी। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आड़ी से 27 नवंबर का दिन जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इको सेंसिटिव जोन में कोई भी प्रकार को खनन की अनुमति न होगी, परंतु इस सीमा का बारह खनन उच्चतम न्यायालय के द्वारा TN गोडावर्मन थिरुमुलपाई बनाम भारत गणराज्य व गोवा फाउंडेशन बनाम भारत गणराज्य मामला में दिया गया निर्णय का अनुरूप करो जा सकोगो। एक अतिरिक्त इको सेंसिटिव जोन में प्रदूषण न फैलावा वाला उद्योग लगावा की अनुमति प्रदान की गई है। प्रोटेक्टेड एरिया का 1 किलोमीटर का दायरा या फिर इको सेंसिटिव जोन की सीमा तक कोई नयो होटल या फिर रिसोर्ट न खोले जा सकोगो, परंतु इस सीमा पर परा सभी प्रकार का नई पर्यटन गतिविधियां और पूर्व में विद्यमान पर्यटक गतिविधियां कतई विस्तार की अनुमति होगी। मुकुंदरा नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से एक नई उपलब्धि है और काफी लंबे समय से मुकुंदरा नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट का इको सेंसिटिव जोन की बाउंड्री वाल डिसाइड नहीं हुई थी। उसके कारण 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में खनन उद्योग हो, अन्य उद्योग हो, पर्यटन उद्योग हो, सारी गतिविधियां बंद पड़ी हुई थी। अब फाइनल गजट नोटिफिकेशन के बाद बंद पड़ी माइंस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन सेक्टर, पर्यटन, इन सबको एक नई आर्थिक रूप से काम करने के लिए आज़ादी मिलेगी। उठी लोकसभा स्पीकर बिरला ने एयरपोर्ट कतई लेर की एयरपोर्ट की जमीन कतई लेर सरकार कतई पत्र लिखियो जा चुको है। एयरपोर्ट का कारण प्रयास करा जा रहा है, जल्द हवाई सेवा को सपनों पूरा होगा। हवाई अड्डे के लिए राज्य सरकार को जमीन के लिए लिखा है। मेरी पिछली बार भी बैठक हुई थी, उस समय भी केंद्र ने पत्र लिखा है कि राज्य सरकार हवाई अड्डे के लिए जमीन तुरंत उपलब्ध कराए ताकि उस जमीन को कन्वर्ट होकर नई हवाई अड्डे बनने की मार्ग प्रशस्त हो सके। उठी अपना 4 दिवसीय प्रवास पर कोटा आया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार का दिन कैंप कार्यालय पर आमजन से मुलाकात की और समस्या सुनी। वहां कोचिंग शुरू करवा कतई लेर कोटा में चल रहा आंदोलन कतई लेर की कोरोना की गाइडलाइन की पालना करता हुआ कोचिंग की तरह से शुरू की जा सके। कतई लेर सरकार से बात की जाओगी। और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होता हुआ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भाजपा नेत्री किरण माहेश्वरी का आकस्मिक निधन पर दुख प्रकट करता हुआ कहा कि दिवंगत किरण जी ने सारो जीवन सेवा में बिताया, खासकर महिला के लिए हमेशा कार्य करती रही। एक अलावा संगठन में भी वहां कई नई ऊंचाई पाई है। वहां का निधन से देश और पार्टी कतई एक अपूर्णीय क्षति भोगी है। एक साथ ही लोगों कतई कोरोना से बचाव का कारण संदेश दिया। लोगों कतई सरकार की गाइडलाइन की पालना की जानी चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण से बचो जा सके। कोरोना की किरण माहेश्वरी जी की मृत्यु हम सबके लिए व्यक्तिगत पीड़ादायक है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित किया। अपने परिवार का त्याग करकर सामाजिक जीवन के अंदर लोगों की सेवा और जिंदगी और भलाई के लिए काम किया। उन्होंने संगठन की दृष्टि से भी देश भर की महिलाओं को राष्ट्र के कार्य में जोड़ने में काम किया। निश्चित रूप से उनकी मृत्यु व्यक्तिगत रूप से मुझे क्षति है। साल का अंतिम महीना में जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। गैस और पेट्रोलियम कंपनियां ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपया को इजाफो करो है। यह दर बना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर पर बढ़ाएगी। जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनी की आड़ी से रसोई गैस की कीमत में 50 रुपया बढ़ावा के बाद 14.2 किलोग्राम को घरेलू सिलेंडर 615 रुपया की जगह 665 रुपया में मिलेगो। यह कीमत बुधवार से प्रभावी हो जाएगी। शहर में बड़ी संख्या में घरेलू उपभोक्ता है।
वैवाहिक आयोजना सु सिलेंडर की डिमांड बढ़ी है। दाम बढ़वा सु लोगा पर महंगाई की और मार पड़ी है। उठी पेट्रोल का दाम 90 रुपए के नजदीक पहुंच गया और अब सिलेंडर का दाम बढ़वा सु आम आदमी की कमर टूट जाओगी। कोरोना ने लोगा के आमदनी पहले ही घटा दी थी और अब महंगाई लगातार लोगा की हालत पतली करती जा रही है। पहले से बड़ी हुई एक आमदन है नहीं लोगों के पास में, लोगों को पैसे की जरूरत है। कहाँ से अपना चूल्हा चौका चलाएंगे, कैसे अपना घर का गुजारा करेंगे। महंगाई कम करनी चाहिए, बढ़ाने के बजाय सब्सिडी आनी थी जो बंद हो गई है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे जो मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग है उनको काफ़ी परेशानी होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में जो है अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसके तहत अभी सब्सिडी सिलेंडर पर देनी चाहिए, पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़े कम करने चाहिए, जिससे कि मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों पर अत्यधिक भार ना पड़े। शहर का सुभाष नगर इलाका में विवाहिता की संदिग्ध मौत को मामलो सामने आया है। विवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित कर हत्या करवा को अंदेशो जतायो। बिजोले निवासी सिमरन को विवाह कोटा का सुभाष नगर में रेबावाड़ा सुनील कलारा 3 साल पहले हुए जो पियर पक्ष के मुताबिक 3 साल से सिमरन का पति बीच में मनमुटाव चाल रहो पण जैसा तस्या सिमरन ससुराल में रही थी। मंगलवार तड़का सिमरन घर में मृत अवस्था में मरी, जिसकी सूचना ससुराल पक्ष ने पियर पक्ष बताई दी। पियर पक्ष का कोटा पोगबा के बाद पुलिस ने शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करायो और ये पूरा प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। इनकी शादी यहाँ 3 साल पहले की थी सोनू नाम के लड़के के साथ। राजी खुशी शादी हुई, सब कुछ हुआ। आज रात को सुबह 4 बजे हम लोगों के पास फ़ोन आया कि आपकी बहन एक्सपायर हो चुकी है। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आज के 10 दिन सोमवार से लड़की के पिताजी लड़की के पास 10 दिन रहे और आराम से वो कह रहे हैं कि राजी खुशी थी लड़की। संडे को वो बिजोले आ गए हमारे यहाँ और आज बुधवार को अर्ली मॉर्निंग लड़के का फ़ोन आता है और 4 बजे लड़का कहता है कि आपकी बहन एक्सपायर हो गई। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसके पेट में गैस बनी और ये हुआ। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें और हमें तो संदेह है कि लड़की के साथ कुछ ऊंच नीच की गई है। हम निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं। शहर का एक वकील कतई अपना पिता की मौत को अतनो बड़ो सदमो लाग्यो कि उन्हें नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 12 दिन पहले उनका पिता की बीमारी से मौत हुई थी। मृतक वकील मुकुल दुबे कोटा जिला अदालत में वकालत को कार्य करे छो। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस का एसआई हरि सिंह ने बताया कि वकील मुकुल दुबे का भाई ने थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो भाई अचानक बाइक लेर घर से चलियो, जिसको कोई सुराग न लग पा रहा, जिसों की तलाश शुरू की तो जहां नारदन बाईपास चंबल के पास उसकी बाइक बरामद हुई। मंगलवार सुबह वकील मुकुल को शव नदी में पड़े मिलो, जहां मृतक को शव को पोस्टमार्टम करवा शव का परिजन का हवाला कर दियो। और उठी मृतक वकील का चाचा ने की वो पिछला कुछ दिनों से डिप्रेशन में चाल रहो और को इलाज भी चाल रहो। मुगल का पिता का हाल ही में देहांत हो और की सदमा का चलता मौत होगी। वो करीब 2 साल से मानसिक रोग से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था। अभी 19 तारीख को, पिछली 19 तारीख को हमारे भाई साहब एक्सपायर हो गए थे। उनकी 67 वर्ष की उम्र थी। इसकी तो सुबह करीब 7 बजे मुकुल दुबे का भाई अतुल दुबे का फ़ोन मेरे पास आया कि साहब मेरे भाई की लाश चंबल नदी की पुलिया के पानी में मिली है। इस पर हम गए और बॉडी को ले आए, डॉक्टर साहब को चेक करवाया, मृत घोषित कर दिया और अभी पोस्टमार्टम करवा रहा हूँ। कोरोना का संक्रमण के बीच में लागू कराया गया रात्रिकालीन कर्फ्यू का चालता संभाग का सबसे बड़ा एम अस्पताल में मरीजा और तीमारदारा कतई खाबा पीबा की चीजा मुहैया होबा में परेशानियां से निजात दिलाबा और शहर में पार्किंग स्थल पर हो रहे अतिक्रमण कतई हटाबा की मांग कतई लेर कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ और एसपी डॉक्टर विकास पाठक से मुलाकात की और अस्पताल में वैकल्पिक व्यवस्था रात्रिकालीन कर्फ्यू का दौरान शुरू करवा की और ताकि रोगियां और वहां परिजना कतई खाबा पीबा की आवश्यक सामग्री अस्पताल परिसर में मुहैया हो सके। उटिंग ब्रिज पर लगातार बन रहा जाम का हालात सभी निजात दिलावा कांड लेर शहर एसपी विकास पाठक कतई अवगत करवायो। संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एमबीएस हॉस्पिटल है, जेके लॉन हॉस्पिटल है। यहाँ पे कोटा संभाग के आसपास के कम से कम 200-300 गांव से मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए और शाम को 7 बजे के बाद में
यहाँ कोई व्यवस्था अभी नहीं है जहाँ से क्या है मरीज पानी ले सके, दूध ले सके, फल ले सके। तो यही निवेदन करने आया था कि कम से कम एक आध दुकान अंदर खुल जाए, ताकि जिससे क्या है कि मरीज वहाँ पे आराम से फल, दूध या जो भी पानी की बोतल है ये खरीद सके। और दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं हो पाती है किसी तरीके से, तो इंदिरा रसोई का टाइम बढ़ा दें, कम से कम 10 बजे तक इंदिरा रसोई का, ताकि मरीजों को रिलीफ मिल जाए, दुकानदारों को रिलीफ मिल जाए। झालावाड़ जिला में देर शाम की एक दर्दनाक सड़क हादसा में एक ही परिवार का 3 लोगों की मौत होगी। घटना NH52 पर असनावर थाना क्षेत्र का तेलियाखेड़ी का समीप की जहाँ अकलेरा निवासी एक परिवार कोई शादी समारोह में भाग लेबा का कारण अकलेरा से झालावाड़ जा रहे थे और दौरान झालावाड़ की ओर सुआरिया एक तेज रफ्तार 407 ट्रक ने अल्टो कार का टक्कर मार दी। हादसो इतनो भीषण जो कार का परखच्चा उड़ गया और कार सवार एक ही परिवार का पिता, पुत्र और मां सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत होगी। कार सवार 2 अन्य महिला भी गंभीर रूप से घायल होगी, जकतई जिला चिकित्सालय में रेफर कराया गयो। उठी मृतका को शव को जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया गयो। उठी आरोपी 407 ट्रक चालक घटना के बाद मौका से फरार हो गया। कृषि बिल का विरोध में किसानों को आंदोलन जारी है। बिल का विरोध में अब का NSUI भी सड़क पर उतरी है। प्रदेश नेतृत्व का आह्वान पर कोटा में भी NSUI कार्यकर्ता ने लोकसभा स्पीकर का आवास के बारे प्रदर्शन कर्યું। NSUI का कार्यकर्ता स्पीकर का आवास के बारे धरना पर बैठ गया, जहां कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में कार्यकर्ता ने लोकसभा स्पीकर का तय ज्ञापन सौंप्यो। कार्यकर्ता को आरोप है कि बिल में MSP पर कुछ भी स्पष्ट कोई न स्टॉक लिमिट हटावा से कालाबाजारी का तय बढ़ावा में लगो, किसाना का तय उचित मूल्य न मिल पाओगो। उठी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने माल लेवा से मना कियो तो की ग्रेडिंग वगैरह का कारण कोई स्पष्ट कानून प्रक्रिया न दिखी है। जो काला कानून पिछले कुछ समय पहले जो केंद्र सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया, जो काला कानून लाया गया है किसानों के खिलाफ, उसके खिलाफ में आज NSUI ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है और मांग रखी है कि ये बिल वापस लिया जाए, MSP दर लागू की जाए। जो MSP दर लागू खत्म करने का ये प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण चल रहा है एग्रीकल्चर का, उसको हम चाहते हैं कि ये खत्म हो। और NSUI इसका पूर्ण जो विरोध करती है, और अगर इसके ऊपर अगर कोई निर्णायक फैसला नहीं आता है तो NSUI इसका आगे भी विरोध। उठी झालावाड़ में भी NSUI कार्यकर्ता ने कृषि बिल का विरोध में सांसद कार्यालय का सामने विरोध जताता हुआ प्रदर्शन कर्यो, साथ ही केंद्र सरकार का विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आज अभिषेक चौधरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक अभियान चलाया गया था कि राजस्थान के जितने भी सांसद हैं उनके कार्यालय के बाहर जाके किसान विरोध बिल को लेकर के धरना प्रदर्शन करना, उनको ज्ञापन देना। ज्ञापन के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से 3 बिल लाए गए किसानों के लिए, हम चाहते हैं कि उन बिल को केंद्र सरकार वापस ले, क्योंकि उस बिल के अंदर किसानों के लिए बदहाली है, ना तो उनको समर्थन मूल्य का क्लियर किया गया है और उसके अंदर कालाबाजारी बढ़ने की बहुत ज़्यादा आशंका है। तो इसीलिए NSUI पूरे राजस्थान के अंदर सांसदों को ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से मांग करना चाहती है कि आप लोग इस बिल को वापस लें। उठी कोटा उत्तर का भाजपा पार्षदा ने आरोप लगाया है कि वहां वार्ड में समय पर कचरो न उठ रहा, जिससे वार्ड में गंदगी फैली हुई है। उठी नाराज पार्षद कोटा उत्तर नगर निगम आयुक्त से मिलवा हो गया, पर वहां पर आयुक्त न मिला तो वहां की नाराजगी और बढ़ गई। नाराज पार्षदा ने अधीनस्थ अधिकारी का तय तत्काल सफाई व्यवस्था सुधारवा का आयुक्त का नाम ज्ञापन सौंप्या। उठी पार्षद ने चेतावनी दी है कि सफाई व्यवस्था में अगर भेदभाव करेगा तो उग्र आंदोलन करेगा। चंबल नदी में नाला को गंदो पानी प्रभावित होबा से पानी दूषित होबा और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम सुचारू न होबा को मामलो अदालत में पहुंच गयो। अदालत ने नगर निगम का दोनों आयुक्ता के इस संबंध में नोटिस देर जवाब तलब कर्यो। कोटड़ी गुमानपुरा निवासी नीरज तिवारी ने नगर निगम आयुक्त कोटा उत्तर व दक्षिण के खिलाफ दावो पेश कर्यो, जिस पर न्यायालय ने दोनों अधिकारियों का तय नोटिस जारी कर 18 दिसंबर का तय तलब कर्यो। दावा में बताया कि कोटा शहर का बड़ा नाला को गंदो पानी एकत्रित हो सीधा चंबल नदी में जा रहा है, साथ ही सीवरेज को पानी भी चंबल नदी में गर रहा है, जिससे चंबल नदी प्रदूषित होती जा रही है। जल प्रदूषित होने से जल में रहने वाला जीव जंतुओं पर इको बुरो असर पड़ रहा है। पर वादी नीरज तिवारी द्वारा माननीय न्यायालय को बताया गया है कि कोटा शहर के अंदर 22 बड़े नाले हैं जिनका गंदा पानी डायरेक्ट चंबल नदी में गिर रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ले दे करके एक यहाँ पर साजीदेड़ा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक प्लांट बनाया गया है, उसमें भी सीवरेज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। न्यायालय ने आज इसके अंदर बहस सुनी और प्रकरण दर्ज किया है और नगर निगम आयुक्त उत्तर
और नगर निगम आयुक्त दक्षिण को माननीय न्यायालय ने तलब किया है। राज्य सरकार के द्वारा मंगलवार का दिन नई कोरोना गाइडलाइन लागू की गई के तहत कोटा में भी एक गली मोहल्ला में 5 पॉजिटिव केस आवा पर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया जाओगे। सीएमएचओ डॉक्टर BS तंवर ने की बुधवार से 500 अधिक पॉजिटिव केस आवा पर वो गली मोहल्ला में 100 मीटर का दायरा में जीरो मोबिलिटी घोषित कर दी जाओगी। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में दुकानें बंद रखी जाओगी ताकि संक्रमण का तय फैलाव से रोक्यो जा सके। गली मोहल्ला में 5 पॉजिटिव से कम केस आवा पर संबंधित मकान में रहने वाला का तय पाबंद कर जाओगे। डॉक्टर तंवर ने की अगर ज्यादा केस आवचे तो वहां जीरो मोबिलिटी लागू की जाओगी। पूर्व में शहर में 7 कंटेनमेंट जोन बनाए थे, वहां का इलाका में अब केस कम आ रहा है और इसलिए अब बार जरूरत को न वशा भी 2 दिन से कोरोना पॉजिटिव केस कम होता जा रहा है। बारा जिला का अंता में नगर पालिका चुनाव का तय ले नामांकन पत्र की समीक्षा की गई, जिसमें 192 नामांकन पत्र में से 49 नामांकन पत्र खारिज कराया गया, जहाँ से भाजपा का 3 प्रत्याशियों का नामांकन भी खारिज हुआ है। अशा में यहाँ का स्थान पर डमी नामांकन भरवा के कारण वहाँ की पत्नी चुनाव लड़ेगी। SDO रजत विजयवर्गीय ने की नगर पालिका का चुनाव का तय लेर 35 वार्डा का कारण 159 प्रत्याशियों के द्वारा 192 नामांकन दाखिल कराया गया है, जहाँ से समीक्षा के बाद 49 नामांकन खारिज कराया गया। अच्छा में 132 प्रत्याशी फिलहाल चुनाव मैदान में और 3 दिसंबर का नाम वापसी के बाद चुनाव लड़वा वाला उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको तय बता दा कि 11 दिसंबर का दिन होबा वाला चुनाव का तय ले कस्बा में प्रचार प्रसार नजर आवा लाग्यो। प्रत्याशियों के द्वारा घर घर जार मतदाता से जनसंपर्क करो जा रहा है। उठी दूसरी आड़ी 35 वार्डा में 23,909 मतदाता अपना मत को प्रयोग करेगा के लिए 50 मतदान केंद्र बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत 192 नॉमिनेशन फॉर्म में से 49 रिजेक्ट होने के बाद में 143 नामांकन पत्र अवशेष रह गए हैं और 132 उम्मीदवार नाम निर्देशन के लिए अब 132 कैंडिडेट अब रह गए हैं। और मैं सभी से अपील करता हूं कि चुनाव में कोविड का ध्यान रखें और शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान का हमारा भरपूर प्रयास करें। उटी किशनगंज उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत करवरी कला का करवरी खुर्द में निर्माणाधीन हथियादे बांध का डूब क्षेत्र में आवा वाला ग्रामीण कतई भूमि को मुआवजा व पुनर्वास हेतु भूमि आवंटन करवा की मांग कतई ले भाजपा का पूर्व विधायक ललित मीणा व कार्यकर्ता सहित ग्रामीण के द्वारा करवरी खुर्द में निर्माणाधीन हथियादे बांध कार्यस्थल पर धरनो दियो गयो। अपनी हाड़ोती में ये छी अबारतें की खबरां हम दी जो निशाना विदा। राम राम।